हेलो गाइस, आई एम मृत्युंजय कुमार और आज हम लोग सीखने वाले हैं मॉडल फंक्शन के बारे में। तो पहले क्या करते हैं, इस मॉडल फंक्शन के डेफिनेशन पे जाते हैं। तो क्या है इसका डेफिनेशन? तो मॉडल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, ओके, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एफ एक्स। तो पहला जानते हैं कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये होता है क्या है। तो फंक्शन में क्या होता है कि दो चीजें होती है, एक क्या होती है इनपुट और दूसरा क्या होती है आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है कि हम लोग कौन कौन से वैल्यूज फंक्शन में रख सकते हैं। आउटपुट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यूज हम रखेंगे तो उससे क्या आउटकम आएगा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। जैसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप मान लो कोई भी रखते हो, टू वैल्यू रखते हो, तो उसका क्या मिलता है, उसका स्क्वायर करके मिलता है। क्या मिलता है? 4। अगर आप माइनस रखते हो तो क्या मिलता है? 9। तो क्या होता है, इस फंक्शन के इनपुट क्या हो गए, इन फंक्शन के इनपुट, इस फंक्शन का इनपुट क्या हो गया, सारे रियल नंबर्स। बट आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स। मीन्स क्या होगा, हमेशा वो जीरो देगा, जीरो से बड़ा नंबर देगा। उसी तरह क्या होता है मॉडल फंक्शन। मॉडल फंक्शन में क्या होता है कि अगर आप कोई नेगेटिव नंबर रखोगे तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा। जैसे कि आप -3 रखोगे तो क्या कर, तो मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ एक्स अगर आप मॉड ऑफ -3 करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। उसी तरह अगर आप इसमें जीरो रखोगे तो क्या होगा, वो जीरो बना देगा। अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो क्या कर देगा, उसको भी पॉजिटिव बना देगा। जैसे मान लीजिए पहले +3 पे था, ठीक है, अब क्या जैसे -3 डालते हैं, ठीक है, तो -3 डालने क्या हो जाएगा, -3 का मॉड क्या हो जाएगा, +3। तो क्या होता है कि अगर मान लो आप ये नंबर लाइन है, ओके, ये है 0, इधर है पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव, मान लो ये एक इनपुट है, ओके। तो क्या होता है, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे मॉड में तो क्या मिलेगा हमको आउटपुट में, पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे तब भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और अगर जीरो रखेंगे तो जीरो। तो इसका ग्राफ देखते हैं। बेसिकली ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मॉडल फंक्शन का ऐसा ग्राफ होता है। इसमें आप देखो आराम से कि अगर आप जीरो रखते हो तो आउटपुट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। अगर आप मान लो 2 रखते हो तो क्या मिलता है, आउटपुट 2 मिलता है। अगर आप -2 रखते हो तभी क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो इसलिए जो मॉडल्स ऑफ फंक्शन होता है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो अब क्या करते हैं, बात करते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज पे कि अगर कोई फंक्शन पे, अगर कोई क्वेश्चन पे आपको मॉड फंक्शन दे गया तो उसको सॉल्व करेंगे कैसे। ये नहीं कि मॉड फंक्शन दे गया तो उसको भाई छोड़ ही दो, हमसे ना हो पाएगा, ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई भी मॉड के अंदर कोई वैल्यू रखो, आप वो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होगी, बेसिक प्रॉपर्टी जो इस मॉडल फंक्शन को डिफाइन भी करती है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये बहुत जरूरी है, ओके। पहले हम लोग क्या करते थे, जब लोग 9th-10th क्लास में थे तो क्या करते थे कि अगर आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10, तो क्या करते थे, आप इसको x लिखते थे, x इक्वल टू 10, ओके। बट ये क्या है, ये आपका, ये भी आपका सही आंसर है, बट ये पूरा करेक्ट नहीं है। तो क्या होगा, देखते हैं। अगर आप 10 रखोगे इस इक्वेशन पे क्या होगा, 10 टू द स्क्वायर 100, 100 का रूट 10, ओके। बट आप -10 भी रखोगे ना इसमें तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। अब -10 रखो यहाँ पे, तो -10 का स्क्वायर क्या होता है 100, उस पर रूट डालोगे क्या मिलेगा 10। तो ये जो -10 है और जो 10 है दोनों सेटिस्फाई कर इस इक्वेशन को। तो क्या हुआ कि -10 तो हमने मिस कर दिया। कैसे मिस कर दिया कि हम लोगों ने इसको एक्स स्क्वायर को एक्स लिख दिया। बट ऐसी गलती नहीं करनी है। जब भी आपको क्वेश्चन में मिले, अभी जब आप 11th क्लास या 12th क्लास में हो या फिर आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कभी भी अगर आपको कुछ ऐसा एक्स स्क्वायर रूट मिल जाए तो कभी आप इसको एक्स नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ एक्स। उससे क्या होगा, तभी आपका प्रॉब्लम होगा, नहीं तो आपका आंसर्स गलत हो जाएंगे या फिर कुछ आंसर्स मिस हो जाएंगे, ओके। उसके बाद चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आप कोई मॉड ऑफ एक्स ऐसा है तो आप इसको सीधा ऐसा लिख सकते हो, ओके। ये प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर लगातार मॉड लगे हो, लाइक यहाँ तो 2 टाइम्स लगा, मान लो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 9 टाइम्स लगा, तो भी आप उसको सिंगल एक मॉड पे कन्वर्ट कर सकते हो। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ वाई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। भले ये सब देखने बहुत छोटी लग रही है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा। कि आप सोचोगे कि यार तो बहुत सिंपल लग रहा है देख के, बट कभी कभी क्वेश्चन आप करोगे ना तो रियली कंफ्यूज कर जाओगे कि यार इसको सही में बांट सकते नहीं बांट सकते। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया लाइक साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू मान लो 1/2, ओके। तो आपको, अब क्या करोगे, आप इसको सोचोगे कि यार इसको बांटेंगे नहीं बांटेंगे, तो आप इसको सिंपली बांट के ऐसे करके फर्दर आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो।
सॉल्यूशन करने के लिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी थर्ड प्रॉपर्टी भी ऐसी है कि अगर x डिवाइड बाय y है, अगर इस पे मॉड है तो आप इसको मॉड को सेपरेट कर सकते हो। ओके, दिस थिंग, ये रहे 6 प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं अगले प्रॉपर्टीज पे। तो अगला प्रॉपर्टीज कुछ इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टीज है और कुछ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी वो क्या बोलता है, वो बोलता है अगर x प्लस वाई का मॉड हो तो आप इसको लिख सकते हो x का मॉड प्लस वाई का मॉड, लेकिन ये तभी लिख सकते हैं जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो भाई, इसका मतलब हुआ या तो x लेस देन 0 y लेस देन 0 हो, या फिर x ग्रेटर देन 0 हो y ग्रेटर देन 0। यही दो कंडीशन हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर x y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 मतलब कि x और y क्या है, सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं। ओके, तो सेम साइन के हैं, तो अगर ये दोनों जब सेम साइन के होंगे तभी आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 5 प्लस 4 है, इस पे मॉड है, तो क्या कर सकते हैं आप, 5 मॉड प्लस 4 मॉड, तो क्या हो गया 9। थर्ड, अगर मान लो -6 है -3 है, तो क्या करोगे, इसको लिख सकते हो -6 का मॉड प्लस -3 का मॉड, फिर क्या हो गया 6 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 9। आप यहाँ भी देखो तो -9 का मॉड इक्वल टू 9, तो ये क्या हो गया, तो ये प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाई करेगी जब दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। ओके ओके, ये 8 नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये क्या बोलता है, अगर x प्लस वाई, इसका क्या हुआ, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगा मॉड x प्लस मॉड ऑफ y। ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे बेसिक प्रॉपर्टी है। और अगर जब भी आपको क्वेश्चन मॉड से रिलेटेड मिले या आपको मॉड से क्वेश्चन मिले जिसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो, तो आप ये सब प्रॉपर्टी यूज करके उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। उससे एक थर्ड प्रॉपर्टी है। ओके, इसको थोड़ा समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन पे जैसे a माइनस बी दिया हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई आपका प्लेन है, 1D प्लेन हो, 2D प्लेन हो, 3D प्लेन हो, वट एवर। ओके, अगर कोई 1D प्लेन या 2D प्लेन या 3D प्लेन में कोई पॉइंट हो a और b, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है कि डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ओके, तो अब क्या होगा कि, तो अब क्या करते हैं, अब क्या है, एक पॉइंट मान लो z है, z कहीं भी 1D 2D 3D कोई प्लेन पे, ठीक है, कोई एक रैंडम पॉइंट z है, ठीक है। तो क्या करेगा, अगर वो पॉइंट z है तो ये जो 3 पॉइंट है x y z, वो क्या करेंगे, वो मिलके एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। दैट इनइक्वालिटी इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू x माइनस z प्लस z माइनस वाई। एंड थर्ड सबसे मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको ध्यान में रखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। अगर x स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो x स्क्वायर दिस थिंग, ये लिख सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका रुको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो क्वेश्चन हो, इस टाइप का क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ओके माइनस 5 मॉड ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो। तो अब क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है जो मैं बाद के वीडियो में बताऊंगा, लाइक पार्ट 2 पार्ट 3 में। और अगर आप इसको चाहोगे कि सिंपल क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से सॉल्व करो तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है, बीच में एक्स का कुछ अलग टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा क्वाड्रेटिक नहीं है, प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि जो एक्स स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ये लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे लिख दिए हो तब क्या करेंगे, तब करेंगे हम इसको y मान लेते हैं। तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, y की वैल्यू आएगा 2,3। आप इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से, तो इसका रूट्स आएंगे 2 और 3। और अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो पुट करके देख लो, वो इसको 0 बना देंगे। ओके, क्या होगा कि अब देखो, मेरे को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या x का पूछ रहा था, y का वैल्यू नहीं पूछ रहा है। y तो हमने अज्यूम किया है, तो हमें अल्टीमेटली x का वैल्यू निकालना है। तो y इक्वल 2 है, मतलब कि मॉड ऑफ x इक्वल 2 है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस माइनस 2। ओके, अगर y इक्वल टू 3 है तो मॉड ऑफ x क्या हो गया, 3 हो गया, x क्या हो गया प्लस माइनस 3। ओके, तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स मिले, इस इक्वेशन के 4 रूट्स मिले। कौन कौन से, +2 -2 +3 एंड -3। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जो थोड़ी इनइक्वालिटी बेस्ड है। लाइक पहली प्रॉपर्टी, अगर मॉड ऑफ x
लेस देन इक्वल टू ए है, और यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी आप ए और बी जब ग्रेटर देन 0 होंगे तभी आप ये लगा सकते हो। ओके, तो अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा आपका माइनस ए से ए। ओके, और मैं आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसमें क्या होगा कि ये सब प्रॉपर्टी को यूज करके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मॉड में आते हैं आप उसको इजिली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको इसका थोड़ा प्रूफ देखना है, लाइक अगर आपको समझना है कि कैसे हो रहा है, तो आप ग्राफ ड्रॉ करो। जैसे ग्राफ हो गई इसकी, ये होगी मॉड एक्स ग्राफ, पहले मैंने बताया था। अब एक ये होगा मॉड एक्स ग्राफ, दूसरा क्या होगा एक्स इक्वल टू ए का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये क्या एक्स इक्वल टू ए। तो देखो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट क्या होगा माइनस ए होगा। ओके, तो मेरा क्वेश्चन क्या बोला है कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू ए होना चाहिए, जो मॉड एक्स का ग्राफ है वो इस ग्राफ से छोटा होना चाहिए। तो कौन सा है, वो ये वाला रीजन है। तो फिर अगर ये वाला रीजन है तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा माइनस ए टू ए। ओके, और यहाँ पे एक चीज और है, अगर यहाँ पे मान लो अगर एक्स मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए हो सिर्फ, तो क्या करना, तो यहाँ पे से भी लेस देन कर देना, इसको हटा देना। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी ये हो कि अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है तो एक्स क्या होगा, एक्स माइनस ए से छोटा होगा या फिर एक्स ए से बड़ा होगा। अब इसी में देख लो कि हमें ऐसा ग्राफ चाहिए जो एक्स से बड़ा हो, एक्स इक्वल टू ए से बड़ा हो, तो ऊपर वाला रीजन मतलब कि ए से बड़ा वाला रीजन चाहिए और माइनस ए से छोटा वाला रीजन चाहिए, तो ये हो गया। और यहाँ पे भी आप अगर सिर्फ ग्रेटर देन है तो आप इसको हटा सकते हैं क्वालिटी को। थर्ड केस है कि अगर मॉड ऑफ एक्स ए से बी है, ओके, तो इसका आंसर आएगा एक्स माइनस बी टू माइनस ए और एक्स ए टू बी, या फिर और को आप यूनियन बोल सकते हो। अगर आपका ये मान लो कोई इंटरवल है ऐसा माइनस बी से माइनस ए, तो टोटल आंसर क्या होगा माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए टू बी। ओके, ऐसा हो। और यहाँ पे अगर कहीं मान लो अगर यहाँ पे लेस देन है सिर्फ, तो आप इसको सिर्फ जहाँ पे जैसे ए वाले में लेस देन है तो यहाँ पे ए वाले पे लेस देन कर देना सिर्फ। अगर मान लो बी वाले में भी लेस देन है सिर्फ, तो बी वाले में लेस देन करना। ओके, तो अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लेना। ओके, मैंने सिर्फ लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बताया। अगर भाई सिर्फ लेस देन हो या सिर्फ ग्रेटर देन हो तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना। अब बात करते हैं हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज पे, और ये प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि ये क्या है, ये थोड़ी सी एडवांस कैलकुलस पे बेस्ड है, लाइक कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो अगर जो लोग ये सब पढ़ चुके हैं तो उनके लिए बहुत आसान है, और अगर जो नहीं पढ़े हैं तो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, उसमें मैं सारे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मोनोटोनिक, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा। तो पहले क्या है, तो अगर हम बोले कि मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स क्या होगा कंटिन्यूअस ऑन आर। आर मीन्स क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये ध्यान रखना। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है कि सारे वैल्यूज माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है, ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्या है, वो कंटिन्यूअस होगा अपने इंटरवल पे, मतलब माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी में। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस तभी होता है जब आप उसको ड्रॉ करो, तो जैसे आप पेन से ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो आपको पेन ना उठाना पड़े। अगर बीच में आपने पेन उठा दिया फिर से ड्रॉ किया तो ग्राफ क्या डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो मॉड फंक्शन में देखो आप ऐसे ड्रॉ करते हो, कभी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। ओके, दूसरा क्या होता है, इट इज डिफरेंशिएबल और आर माइनस जीरो, मीन्स ये सब जगह डिफरेंशिएबल है बस जीरो को छोड़ के। ओके, तो जीरो को छोड़ के नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्या होगा, जैसे कि मान लो ग्राफ है। ओके, तो डिफरेंशिएबल कर्व कब होता है, जहां पे उस कर्व में क्या होगा कि जिस पॉइंट पे यूनिट टेंजेंट बने। और नॉन डिफरेंशिएबल कब होता है, नॉन डिफरेंशिएबल कब होता है, नॉन डिफरेंशिएबल तब होता है जिस पॉइंट पे कर्व में क्या हो, स्पाइक हो। ओके, जैसे मान लो ये जो कर्व है इसमें स्पाइक का है, इस जगह पे जीरो पे, तो जीरो पे आगे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड चीज क्या है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा एक्स लेस देन जीरो पे, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो पे। तो क्या है कि अगर ये जो ग्राफ है मॉड एक्स का, ये क्या हो रहा है कि अगर आप इधर देखो, इधर क्या माइनस इनफिनिटी है, तो आप इधर से आओ जीरो तक आओगे, क्या फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ओके, और दो वैल्यूज हैं ए बी, अगर एफ ए, और यहाँ पे क्या है ए, क्या है ए ग्रेटर देन बी है, अगर एफ ए ग्रेटर देन एफ बी है और ए ग्रेटर देन बी है, तो क्या हो गया, तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ये फंक्शन आपका अगर ए मान लो अगर ए यहाँ है, बी यहाँ है, ओके, ए बड़ा है बी से
और एफ ए बड़ा है ए बी से, तो मतलब ये फंक्शन ये क्या होगा, ये करेगा इंक्रीजिंग। और वे अगर एफ ए लेस देन एफ बी हो जाए तो, जैसे इस केस में मानो अगर ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, तो ए छोटा है, एफ ए छोटा है, एफ बी बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो इसलिए क्या बोल रहा है कि ये जो मॉड का जो ग्राफ है, जो मॉड फंक्शन होता है वो क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है एक्स लेस देन 0 पे, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहाँ होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे। और फोर्थ नंबर है जो कि देखो फोर्थ नंबर है, उसमें क्या है कि फंक्शन क्या इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कब होता है, कोई फंक्शन इवन फंक्शन तब होता है जब वो सिमेट्रिकल होता है। किसके अबाउट, वो सिमेट्रिकल होता है वाई एक्सिस के अबाउट। तो देखो ये जो मॉड का जो ग्राफ होता है वो क्या, तो सिमेट्रिकल होता है वाई एक्सिस के अबाउट। ये अगर आप यहाँ पे मिरर लगा दो, इस जगह पे मिरर लगा दो, तो क्या होगा, ये एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। ओके, तो क्या ये फंक्शन इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो क्या ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, और अगर ये वन वन फंक्शन नहीं होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब कि अगर एफ एक्स का वैल्यू अगर मॉड ऑफ एक्स है, ओके, तो एफ इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, थैंक यू।